नमस्कार दोस्तों। अम, मैं अनंत क्लास में लक्ष्मी सिंह एक बार फिर आपके पास उपस्थित हूँ अपने वीडियोस के साथ। कल मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो जीन पियाजे ने दिया था, जो साथ थे हमारे। आज हम लोग उसी लेसन को अपने कंटिन्यू करते हुए स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। इसको मैं आपको बहुत इजी वे में चार्ट के माध्यम से बताती हूँ। पहला हमारा होता है सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसको हम लोग मूर्त भी कहते हैं, इसको मूर्त भी कहते हैं। और फोर्थ है हमारा फॉर्मल, जिसको कहते हैं अमूर्त चिंतन स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज। ये चार हमारे स्टेज होते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। इसके भी आयु निर्धारित की गई है। सेंसरी मोटर इस जो एज होती है, स्टेज होती है, यह 0 से 2 ईयर तक की होती है। ठीक है। अच्छा, फिर प्री ऑपरेशनल जो होती है 2 to 7 ईयर की होती है। मैं वाई से ईयर को शो कर रही हूँ। अच्छा, ये जो होती है ये 7 से 11 ईयर तक की होती है। और ये स्टेज जो होती है 11 से अप टू अप, मतलब कि 11 से आगे तक की स्टेज होती है। ये हो गई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो हम लोग एक एक करके इन सारे टॉपिक को देखते हैं कि हर एक में क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है बच्चे की, जब डेवलपमेंट उसके ब्रेन का हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास, उसकी नॉलेज कैसे कैसे बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ते हैं। पहला हमारा क्या था? सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी हमने बात क्या की, ये 0 से 2 इयर्स तक का होता है। इस जगह पे बच्चा क्या होता है? बच्चा बिल्कुल इन्फेंट है। तो वह क्या करता है? पहले वो किसी वस्तु को देखता है या सुनता है। वह ज्ञान अपना कैसे प्राप्त करेगा? देखकर या सुनकर प्राप्त करेगा। ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। फिर उसमें कहता है क्या? अच्छा, कोई चीज को फिर वो छूकर महसूस करना करेगा, यानी कि कोई चीजों को हाथों से पकड़ना, वो पकड़कर महसूस करना या चूस कर महसूस करना। इसमें आप देखोगे कि बच्चा जो होता है इस स्टेज में, जब इन्फेंट, यहाँ 0 से हम लोग बात करें तो इन्फेंट बेबी है, तो आप देखते हो कि जब वो दूध पीता है तो वो क्या करता है? चूसता है ना, सकिंग करता है। जब अपनी कोई टॉयज उसके पास आती है तो वो उसको वो पकड़ने की कोशिश करता है हाथों से, ग्रास्पिंग, है ना। तो वो इस जगह पे बच्चे का क्या हो रहा है? उसके चूसना, मतलब उसको अगर दूध पीना है तो चूसना होगा ना उसको। तो वो ज्ञान कोई और तो नहीं दे रहा है, उसके अंदर इनबिल्ट है वो ज्ञान। तो ये चीज कह रहा है कि ये भी ज्ञान उसको इसी एज में आ रहा है। ये सारे ज्ञान उसको संज्ञान है, अंदर है उसके, जो अब निकल के बाहर आ रहे कि मुझे खाना खाना है तो उसके लिए मुझे चूसना होगा। तो चूसना। फिर टॉयज, अगर उसके सामने बहुत कलरफुल कोई चीज आती है तो आप देखना कि उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं ऑटोमेटिक, और वो पैर हाथ मारकर पूरी एक्टिविटी करके वो बच्चा क्या होता है, वो दिखाता है कि मतलब मुझे वो चाहिए, अपने एक्शंस दिखाता है। तो उस जगह पे क्या है कि बच्चे की ग्रास्पिंग, कोई चीज को पकड़ना, टॉयज को पकड़ना आप कह सकते हो, पकड़ना सीख जाता है, पकड़ना सीखता है। अच्छा, पकड़ने का ज्ञान आया उसको। फिर आपको कहता है कि इस जगह बच्चा कहता है क्रॉलिंग सीख जाता है, मतलब घुटनों से चलना, क्रॉलिंग आप बोल सकते हो, क्रॉलिंग
वॉकिंग, ये सारी चीजें बच्चे इस स्टेज पे सीख जाता है। अच्छा, एक चीज आप देखना कि बच्चा आपकी नकल भी एक तरह से कहीं ना कहीं करता है, देखता है कि बिना बात के ना वो कुछ मतलब उसकी ज्ञानेंद्रियां ना बिना बात के भी एक्टिव रहती हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कि उसके सामने अगर कोई बार बार आप पलके झपकाओगे तो बच्चा भी आपको देख के वो पलके झपकाएगा, बशर्ते उसकी पलके नहीं झपकनी है, फिर भी वो क्या होता है कि आपको देखकर भी वो पलके झपकाने लग जाता है। तो यह भी उसके क्या है कि ज्ञानेंद्रियों पर डिपेंड, मतलब वो आपका अनुकरण करता है, नकल उतारता है। जो मैंने कहा ना कि अनुकरण, यह आपकी नकल उतारने लग जाता है। नकल आप जैसे कर रहे हो, आप पलक झपका रहे हो तो वो भी क्या होता है, साथ के साथ पलक झपकाने लग जाता है। अच्छा, फिर एक चीज और है कि अगर कोई परिचित उसके पास आता है, परिचितों को देखकर वो मुस्कुराता है। परिचित कोई आ गया तो मुस्कुराता है, मुस्कुराना। और कोई अपरिचित होता है तो उसको देखकर वो क्या करता है, भय करता है। अपरिचित, क्यों ना वो परिवार का ही सदस्य हो, लेकिन अगर वो उसे अपरिचित है तो उसको देख के वो रोने लग जाता है या भय जैसा करने लग जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है कि ये कोई उसको सिखा नहीं रहा, वो उसके अंदर इनबिल्ट उसके संज्ञान है। तो ये सारी एक्टिविटीज वो बच्चे की क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज पे आती है। और एक चीज इसमें मुझे बताना है, पॉइंट और कहता है कि यहाँ पे बच्चा, क्योंकि 2 साल तक बच्चा हो रहा है, तो इस जगह पे बच्चे को क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी, परमानेंसी डेवलप हो रही है। ऑब्जेक्ट की परमानेंसी इस जगह बच्चे की डेवलप हो रही है। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को अब बच्चा अगर उसके सामने नहीं है वो ऑब्जेक्ट, फिर भी बहुत समय बाद भी उसके सामने आता है तो उसको पता होता है कि ये मेरा ये चीज है। वो ऑब्जेक्ट को उसके बाय नेम जानने लग जाता है। ठीक है, तो इस सेंसरी मोटर स्टेज की ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट होती है, की डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। ये इस स्टेज की क्या है, की डेवलपमेंट है। की डेवलपमेंट है कि इस स्टेज पे बच्चा क्या होता है, ऑब्जेक्ट की परमानेंसी जान जाता है कि अगर उसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं भी एग्जिस्ट कर रही है, फिर भी वो ऑब्जेक्ट जब बहुत दिनों बाद भी उसके सामने आती है तो उसको वो अच्छे से पहचान लेता है और उसका नाम भी जानता है। यहाँ पे बच्चे की और एक चीज होती है, भाषा विकास स्टार्ट हो जाती है। भाषा का विकास ज्यादा नहीं होता है, विकास शुरू होता है, मतलब हम कह सकते हैं शुरू होना। यहाँ बच्चा क्या होता है, एक शब्द या 2 शब्द बोलना सीख जाता है, माँ पापा दादा दादी ऐसे करके। दादी नहीं बोल पाता, जो दा दा आ वाले हैं वो सारे वो बोल लेता है। और कुछ बच्चे बाकी ई वाले भी बोल लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं भी बोल पाते। बट हाँ, भाषा का विकास यहाँ पे वो आ ला करके वो सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है क्या, अब बढ़ते हैं हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज की तरफ। ये सारे पॉइंट्स के आप स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यह स्टेज कितना होता है, 2 to 7 ईयर्स तक के होते हैं। इस स्टेज में तो बच्चा बड़ा हो गया ना। इसमें कहता है क्या, बच्चे के लिए स्वकेंद्रित या स्वार्थी न होकर वह क्या करने लग जाता है, अपनी चीजों में आकर दूसरों के संपर्क में आकर ज्ञान अर्जन सीख जाता है। स्वकेंद्रित और स्वार्थी ना होकर बच्चा क्या होता है, दूसरे के संपर्क में आकर ज्ञान का अर्जन करना सीख जाता है। यहाँ पे वह खेल के द्वारा या अनुकरण करके या चित्र निर्माण, देखते हो ना स्कूल में बच्चों को भी कहा जाता है कि आपको मतलब क्या करना है कि आपको ऐसी एक्टिविटी करनी है, मतलब ड्राइंग बच्चों को ज्यादा सिखाया जाता है। उससे वो क्या होता है, चीजों की पहचान उनको शुरू हो जाती है, ये कैट है, ये डॉग है, ये फ्लावर है।
तो उस तरह से वो सामने जब ओरिजिनलिटी में देखते हैं तो वो समझ आते हैं कि हाँ ये फ्लावर है, ये डॉग है, ये कैट है। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे का संज्ञान बढ़ता है। तो वही कह रहा है कि इस स्टेज पे बच्चा क्या होता है, खेल के द्वारा या अनुकरण करके, किसी से सीख कर, चित्र के निर्माण के द्वारा अपने ज्ञान का अर्जन करता है, नए नए ज्ञान सीखता है, अपने के द्वारा अपने ज्ञान, नए ज्ञान, अपने ज्ञान को बढ़ावा देता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है। ठीक है, अब कहता है क्या कि इस प्री ऑपरेशनल स्टेज को पियाजे ने और भी 2 भागों में बांटा है ताकि बच्चे के सही डेवलपमेंट मानसिक तौर पर क्या होती है इसके बारे में बताया, जिसका 2 भाग कहता है क्या। पहला पार्ट है प्री कॉन्सेप्शनल स्टेज, यह जो है 2 से 4 है, 2 से 4 इयर्स तक की है। क्या होता है, वो तो आत्म केंद्रित होता है, इसलिए इसको स्टेज में बांटा, क्योंकि जो मैंने वर्ड लिखा था ना, स्व केंद्रित और स्वार्थी न होकर, वह बच्चा 2 से 4 साल तक वो बच्चा कहीं ना कहीं स्वार्थी होता है अपने टॉयज के लिए। अगर कोई दूसरा बच्चा उसकी टॉयज लेने आए तो वो कहता है कि नहीं ये मेरी है, मैं नहीं दूंगा, ये शब्द बच्चे बोलते। इसीलिए पियाजे ने प्री ऑपरेशनल स्टेज को भी और 2 अवस्था में बांटा है, क्योंकि बच्चा कुछ स्टेज तक यहाँ पर आत्म केंद्रित होता है, जिसको हम लोग स्व केंद्रित भी कह सकते हैं। तो कहता है आत्म केंद्रित होना, अच्छा, और एक चीज कहता है कि यहाँ पे ये सजीव वस्तु निर्जीव वस्तु को भी सजीव मानता है, निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है। भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है इस जगह पे, संकेतों और भाषा का विकास तेजी से होता है, भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है। और कहता है क्या, वह एक यहां मैं लिख रही हूं पॉइंट, वह 1 या 2 शब्द बोलने लग जाता है, वाक्य बनाने लग जाता है, शब्दों या वाक्यों को बोलना सीख जाता है, बोलना। अच्छा, और वो क्या करता है इस जगह पे, वो नए संकेतों का हमने बता दिया, भाषा का विकास हो जाता है, और वह अपने फैमिली मेंबर और बाहरी लोगों को भी पहचान वो सीख जाता है, मतलब वो सबको नाम से बुलाना जान चुका होता है। ठीक है, ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, आप ये कर लेना। फिर इसमें नेक्स्ट अवस्था कहती है क्या, कहता है क्या, इस जगह बच्चे के बारे में, ये एज इसकी ग्रुप हो गई 4 to 7 ईयर। इस चीज को आप ध्यान देना कि यहाँ पे वर्ड आया है थॉट और ये इनिशिएटिव। यह जगह बच्चा धीरे धीरे उसके मानसिक डेवलपमेंट हो रही है, उसको भाषा का भी ज्ञान आ रहा है। भाषा का ज्ञान तो ऑब्वियस है कि वो 4 to 7 ईयर में जा रहा है, भाषा का विकास हो चुका होता है, यहाँ पे भाषा का विकास बढ़ गया है, मतलब अच्छे खासे उसको भाषा का विकास हो गया है। यहाँ पे एक चीज और है, वह यहाँ पे गणना सीख जाता है। गणना मीन्स कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बच्चा जो है सीख चुका होता है, यानी कि वह क्या कर लेता है, जोड़ सकता है, घटाव कर सकता है, उसको टेबल्स या लर्न हो चुके होते हैं, टेबल लर्न कर चुका होता है बच्चा। ठीक है, यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट क्या हो रहे, भाषा की तो विकास हो ही रही है, उसको गणना करना आ चुका होता है। ठीक है, और कहता है क्या, लेकिन यहाँ उसके ब्रेन में जो काम हो रहे हैं वह सिस्टमैटिक वो नहीं कर पाता है, चीजें उसको आने लग गई हैं, बट यहाँ पे वो क्रमबद्ध तरीके से चीजों को अपने
व्यवस्थित नहीं कर पाता है, क्रमबद्ध तरीका नहीं जानता है, नहीं आता है। ठीक है, गठित पैटर्न जो मैंने बात कही थी ना स्कीमा एंड स्कीम की, वो अभी इसकी ये डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो चीजों को करना सीख गया है बट ये डेवलपमेंट अभी बाकी है। अब हम आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे, जिसमें बच्चे की यह डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो एज ग्रुप है बच्चे की 7 to 11 ईयर। क्या होता है, वह सबसे पहले क्या है, वह विद्यालय जाने लग गया, स्कूल गोइंग है। यहाँ बच्चा क्या है, अब तो स्कूल गोइंग है, यानी कि वह इस जगह पे अब समाज के संपर्क में आ रहा है, तो उसको नई नई वस्तुओं और घटनाओं के बीच, वस्तुओं और घटनाओं के बीच समानता या विभिन्नता करना सीखता है। ठीक है, सीखता है। यहाँ क्या है, बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के बीच समानता और विभिन्नता उसको अब समझ में आने लग गई है कि क्या ये काम माने किस चीजों को अगर उसको चीजें मिले ना कि अगर ट्रायंगल शेप के चीजों को एक जगह रखो और रेक्टेंगल शेप की एक जगह रखो, तो बच्चा वो करना जान चुका होता है। जो अभी मैंने आपसे बात की कि उसने प्री ऑपरेशनल स्टेज पे वो क्रमबद्ध नहीं कर पाता, यहाँ वो क्रमबद्ध तरीके से करना सीख जा रहा है, क्रमबद्ध रखना जान जाता है, क्रमबद्ध तरीके से करना जानता है, कैसे जानना। इसको आप अपने शब्दों में भी ये सारे पॉइंट्स को आप बना सकते हो, क्रमबद्ध तरीके से जानने लग गया है। अच्छा, यहाँ वो वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, जो मैंने कहा ना कि वो जो बात यहाँ कही ना समानता या विभिन्नता का, तो वही चीज यहाँ पे क्या है कि वर्गीकरण जान गया, उसको गणना आ गई है कंप्लीट तौर पे, तो उसको बोध हो चुका है। वो इवन कोई नंबर को अगर गुना भाग भी वो सीख चुका है, गुना करना या भाग देना। भाग देना आ चुका है, वो क्या है, वो तर्क शक्ति का विकास वहां पे इसका शुरू हो जा रहा है। तर्क शक्ति का विकास मतलब वो तर्क करना जान गया है। तर्क करने का विकास हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उसको तर्क करना आ गया, अपनी चीजों को पूछना, कि हर एक चीज के पीछे क्वेश्चन को जानना और उसके आंसर को ढूंढने की प्रक्रिया यहाँ पे उसकी डेवलप हो गई है। अच्छा, इस जगह पे बच्चा क्या होता है, अब वो स्कूल गोइंग है ना, तो अपने आसपास को जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग खुद को, उस इन्वायरमेंट के अनुकूल खुद को ढालने की वो वहां पे अपनी कोशिश शुरू कर देता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है समाज में रहकर समाज के अकॉर्डिंग उसके अपने परिवेश के अकॉर्डिंग ढलकर दोनों में सामंजस्य बैठाना सीख जाता है। ठीक है, और वह क्रमबद्ध तरीके से अपनी चीजों को रखना जानता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना संगठित पैटर्न। यहाँ पे उसकी स्कीम्स अब धीरे धीरे अभी डेवलप नहीं हुई है बट डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अब लास्ट है हमारा पॉइंट, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो है आपका 11 से 2 अप, मतलब 11 से ऑनवर्ड। ओके, यहाँ बच्चे का है तार्किक विकास हो चुका है, तार्किक क्षमता का विकास, अच्छा सजीव निर्जीव का अंतर वो सीख चुका है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वास्तविक और अवास्तविक के बीच वो अंतर कर सकता है, के बीच वो अंतर कर सकता है। तार्किक क्षमता के विकास हो गए, वास्तविक अवास्तविक के बीच वो अंतर कर सकता है। यहाँ पे उसकी
सब जगह वो समस्या समाधान तो कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो 11 साल से ऊपर की अवस्था है, इसमें बच्चा जो है समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास हो चुका होता है। समस्या की क्षमता का विकास हो गया है। यहाँ पर जो डेवलपमेंट थी वहां पे ये डेवलप हो चुकी होती है। फिर कहता है क्या, कल्पना की अवस्था होती है। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा किधर जा रहा है, एडोलेसेंस की तरफ जा रहा है ना, किशोरावस्था की तरफ जा रहा है, तो वह क्या है, कल्पना की अवस्था उसकी, इसको हम कह सकते हैं कि इस जगह बच्चे जो होते हैं कल्पना की दुनिया में ज्यादा रहना शुरू कर जाते हैं। अंतर्ज्ञान, जो बच्चा जो है ना इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं उनको अपनी इनर नॉलेज भी वो धीरे धीरे गेन, क्योंकि 11 टू अप मैंने लिखा है, तो यहाँ क्या उसकी इनर नॉलेज भी, किशोरावस्था की अवस्था आ रही है ये, तो इस समय बच्चा जो है अंतर्ज्ञान की अवस्था भी उसके अंतर्गत आने लगती है। तो ये थे जीन पियाजे के 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए 7 वो थे कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट 7 थे हमारे, उन 7 पर ही आधारित ये इसके 4 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी क्लास समझ में आई होगी, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और जीन पियाजे की इस थ्योरी को आप लोग स्क्रीनशॉट, मैंने इसको पॉइंट में दिया, आप इसको चाहो तो अपनी व्याख्या में आगे कर सकते हो। और इसके बाद अलावे कहीं और से नहीं आता, सीटेट हो, यूपी टेट हो, सारे भी जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं जो हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं या यूजीसी नेट में, इसमें हमारे ऐसे ही पर आधारित सवाल होते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।